मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है। भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो, कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अब ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। सर मैं एक बात बता रहा हूं, मैं मोदी जी को, मैं डायरेक्टली मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर आप बड़े हैं हमारे, आप बुजुर्ग हैं हमारे, कि मोदी सरकार को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे। वो अब हिंदू भी वहां बचे नहीं है, अब लूटे तो लूटे किसको। तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। एक्चुअली पता ही बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के रकबे के लिहाज से अगर देखते हैं तो इंडिया से वो काफ़ी छोटा मुल्क है, ठीक है। उनका ज़राई काश्तकारी का जो करने का जो रकबा है उससे ज़्यादा, अगर हम इसके, मैं अगर अपने हिसाब से परसेंटेज निकालूं तो मेरे ख्याल में 70-30 की परसेंटेज है, 30% के ऊपर काश्तकारी होती है। जमींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। ये चीज आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी जरूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्जों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा जमींदार खुद भी वो चीजें खरीद लेंगे। और ये चीजें जो है ना, ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर अपने मुल्क का हिसाब लगाएं, इधर जमींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश आया मोदी के घुटनों पर, बोले तो ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब बांग्लादेश के जो सर्वे सर्वा हैं मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप जो चावल या गेहूं की खेप भेज रहे हैं उसको मत रोकिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों ये वही बांग्लादेशी हैं जो एक समय पर भारत में तख्ता पलट करने की बात करते थे, क्योंकि डीप स्टेट ने इनको चढ़ाया हुआ था कि तुमने बांग्लादेश में रिजीम चेंज कर दी है और अब अगला तुम्हें भारत की रिजीम चेंज करनी है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है। भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अब ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव्स वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे डीप स्टेट से उसे इंफॉर्मेशन आई थी कि तुमने अब रेजिम चेंज यहां पर बांग्लादेश में करी है, इसके बाद अब भारत में भी तुमने ही करवानी है। इसको भी इन्होंने पुदीने के झाड़ पर या चने के झाड़ पर बिठा दिया था, वो भी वहां पर नाचने लग गया। लेकिन कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे। वो अब हिंदू भी वहां बचे नहीं है, अब लूटे तो लूटे किसको। तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। एम्बर जी, ये जो मोहम्मद यूनुस अब मोदी जी से भीख मांग रहा है कि मुझे चावल दे दीजिए। पहले तो बोलता था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मछली भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत को ना इंपोर्ट करने देंगे कुछ भी, ना कपड़ा जाएगा ना खाना जाएगा। और अब इन्होंने बोल दिया कि हमें चावल दे दीजिए। भाई इतनी ही गैरत थी तो ले लेते मालदीव से, पाकिस्तान से मांग लेते, भारत से क्यों मांगी इन्होंने? देखिए सुमित जी, बात यह है कि जो इनको लेकर आए थे उनको लग रहा था कि वो भी वापस आ जाएंगे सत्ता में, लेकिन हुआ ये कि वो वापस नहीं आए, लेकिन आ गया कोई और सत्ता में। तो सारा जो खेला था, जो इनको लग रहा था कि अब मुझे सत्ता मिल गई है बांग्लादेश के हाथ में, और जिस तरह से शेख हसीना का आउस्टर किया गया और वो भारत में आई और लगातार वो उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहे थे भारत से, वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट खतरा है ना बुरहान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है।
बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है ज़राअत है। वहाँ के किसान बड़े मजबूत हैं। किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं, और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते हैं ना, ये शहरों वाले, वो जो आम जमींदार है उसको नहीं फ़ायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है। ये वजह है कि वो जमींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। ये चीज़ आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी जरूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्जों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जमींदार खुद भी वो चीजें खरीद लेंगे, और ये चीजें जो है ना ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर अपने मुल्क का हिसाब लगाएं, इधर जमींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। जिस बंदे के पास पैसा है, हमने खाद भी बाहर से मंगवानी है, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेनी है, एग्रीकल्चर के हवाले से सब कुछ बाहर से मंगवाना है, फिर आगे किसानों को देना है, तो कैसे हम उन्हें उस तरीके से सब्सिडी दे सकते हैं जैसे इंडिया दे रहा है? ये आप इस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए ना। इधर सब तो पहले तो ये है, जो रेट बाद में होता है ना, जब जमींदार से फसल ली जाती है उस वक्त भी वही होना चाहिए, गन्ने का, शुगर का, जो भी है। क्योंकि जब जमींदार से वो आप फसल ले लेते हैं, उसके बाद जो बंदे इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके वो फिर उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता ले जाते है हैं। जी। सर लास्ट में आप बताएंगे कि इंडिया का ये जो स्टेप है, इंडिया की कामयाबी, अचीवमेंट है किस्म की, कि IMF जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हम जेलस हों। बांग्लादेश का लेते हैं। बांग्लादेश की आजादी से लेकर जो पाकिस्तान के जुल्म के तहत बांग्लादेश रहता आया था, और लाखों की संख्या में बंगालियों को पाकिस्तानियों ने मारा, उनको गंदा, नीचा, ओछा हर तरह से समझते थे। उनकी महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों को मारा गया। क्या कुछ बांग्लादेशियों ने या बंगालियों को कहें, पाकिस्तान में जो या ईस्ट पाकिस्तान के हैं, जो कुछ भी नरसंहार हुआ, उस सब से, उस दंड से आजादी भारत ने दिलाई। भारत ने उनकी आजादी से लेकर उनकी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वहां पर चाहे अभी जो अडानी की आप बात कर रहे थे, पावर सप्लाई से लेके जो सबसे ज्यादा बात होती थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे उसको संभालने वाला, बनाने वाला भारत ही है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से अपनी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स था, यूनिट था, वो धीरे धीरे बांग्लादेश में शिफ्ट किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी आजादी से लेकर उनकी इकोनॉमी तक भारत का पूरा उसमें कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि क्या इश्यूज रहे हैं। दरअसल इस साल पूरी दुनिया में चावल या धान की खेती काफी कम हुई है। ऐसे में साउथ एशियन कंट्रीज जो खास तौर पर राइस का कंजम्पशन ज्यादा करती हैं, इनमें चावल का बहरान आया हुआ है। बोले तो काफी क्राइसिस चावल के दिख रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें, बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया, ये सारी कंट्रीज हैं जो राइस ज्यादा कंज्यूम करती हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। बांग्लादेश में भी राइस के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखिए, मोहम्मद यूनुस जब सत्ता संभाला था, तब उसने कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम मालदीव वाले कालू के साथ ट्रेड कर लेंगे, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना हमारे लिए ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। काफी कुछ बकवास की थी इसने। उसके बाद काफी हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई थी, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उनको मार काट की गई थी, उनके साथ उनको लूटा गया था, उनके घरों को। अब वो लूटा खसोटा पैसा हिंदुओं से खत्म हो चुका है इनके पास। अब इनको चाहिए चावल, खाने को इनके पास चावल नहीं बचे हैं। दरअसल बांग्लादेशी चावल ज्यादा खाते हैं, वो भी पानी डालकर, जैसे कि साहब बोल रहे थे हमारे। और क्योंकि सब्जी खरीदने के लिए तो सब्जी होनी भी चाहिए देश में, क्योंकि सब्जी ये उगा नहीं सकते। जो कुछ भी जाता था ये सब भारत की तरफ से जाता था, लेकिन अब भारत ने इनकी नकेल कसना शुरू कर दिया है। भारत ने धीरे धीरे सप्लाई कम कर दी है और वहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब राइस के
दाम काफी बढ़ भी रहे हैं बांग्लादेश में और राइस मिल भी नहीं रहा। और कहता है मोदी जी से कि यार चावल तो चाहिए हमें, बंद मत करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम भूखे मर जाएंगे, बांग्लादेश की जनता भूखी मर जाएगी। दोस्तों ये वही बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेशी हिंदुओं को लूट कर उनके घरों को जलाकर आज भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत के चरणों पे आकर उनका पानी पीने की बात कर रहे हैं, जिस कदर ये चावल के लिए आज गिड़गिड़ा रहे हैं। डीप स्टेट के इशारे पर इन्होंने सत्ता तो चेंज करवा ली, लेकिन अब चावल तो कहां से आएगा? चावल तो वही देश भेजेगा जिसके पास प्रोडक्शन है, और भारत के पास चावल का अच्छा खासा स्टॉक है। और ऐसे में भारत ने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करने शुरू किए हैं। दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान का भी हाल है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जबकि आए दिन उनको गेहूं की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पंजाबी रोटी ज्यादा खाते हैं पाकिस्तानी, तो वहां पे गेहूं की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो जगह जगह से गेहूं मंगवा रहे हैं। तो दोस्तों आपने बड़बोलेपन का रिजल्ट देखा। मोहम्मद यूनुस लगातार भारत पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब भारत से ही हेल्प मांग रहे हैं। और ये किस मुंह से, कौन सा मुंह खोलकर हेल्प मांगते मुझे समझ नहीं आता, जब ये एक समय पर कहते हैं कि भारत में गजवाए हिंद करेंगे और अब चावल के लिए भीख मांग रहे हैं। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।